जहां भगवान सोए थे वहां निषाद राजगुह आए और भगवान को कुशा की चटाई पर सीता मैया के साथ सोते हुए देखकर निषाद राजगुह फफक कर रोने लगे। कहने लगे, कय कय नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिलपन की, जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दी। निषाद राजगुह कहने लगे, बताइए हे विधाता, ये कैकेयी जी ने क्या कर डाला? रघुवंश रूपी वृक्ष को जड़ से काटने के लिए आज कैकेयी कुल्हाड़ी जैसा व्यवहार करने लगी है। जिन रघुनाथ जी के जीवन में सुख का अवसर आया, आज कैकेयी जी ने उन रघुनाथ जी को दुख के सागर में डुबो दिया। ये कौन बोल रहा है? बोलिए बोलिए। निषाद राजगुह। वहीं बगल में लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे और जैसे लक्ष्मण जी ने ये बात सुनी निषाद राज के मुख से कि कैकेयी मैया ने राम जी को दुख दे दिया है, लक्ष्मण जी ने कहा, निषाद जी मेरे सामने आइए आप। निषाद जी पहुंचे, बोले क्या कहा, तनिक एक बार फिर से कहिए। बोले लक्ष्मण जी क्या कहूं, कैकेयी जी ने राम जी को दुख दे दिया। लक्ष्मण जी बोले, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, जिसको दुख होगा उसको नींद आएगी रात में? कहिए, जिसको दुख होगा उसको नींद आएगी? नहीं आएगी। निषाद जी बोले नहीं आएंगी। लक्ष्मण जी बोले, देखिए ना, राम भैया तो चकाचक सो रहे हैं, उनको कहां दुख लग रहा है? दुख होता तो उनको नींद आती, वो तो सो रहे हैं। और आपने कहा कि कैकेयी मैया ने दुख दे दिया। यही जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है कि उसने मुझे दुखी कर दिया। एक बात समझिएगा, कोई किसी को दुखी नहीं करत है, न सुखी करत है। हम ही अपने कर्म से अपने को दुखी करते हैं और हम ही अपने कर्म से स्वयं को सुखी करते हैं। जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण है आशा। क्या है? आशा। जोर से कहिए, आशा बुझाता। हम ऐसा कर दिए, अब उनको ऐसा करना चाहिए। अगर वो वैसा कर दिए तो हम सुखी हो गए, अब पंडित जी नहीं किए तो दुखी हो गए। इसीलिए हम ऐसे नहीं लगावत है। समझ रहे हैं? आशा से बाहर रहिए। अपने कर्म का, व्यवहार का पालन करते रहिए। होना होगा होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। आशा लगाइएगा, होगा आनंद हो जाइएगा, नहीं होगा रोने लगिएगा। आशा नहीं लगाइएगा, हर समय आनंद बना रहेगा। व्यर्थ में किसी को दोष न दीजिए कि अमुक व्यक्ति ने मुझे दुखी कर दिया। कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता। सपना देखने से बचा जाए। सपना क्या? यही सपना है कि हम घर बनाएंगे तो फलाना हमको बालू दे देंगे, हम घर बनाएंगे तो फलाना हमको सीमेंट दे देंगे। ये सपना है। फलाना दे दिए, हम नाचने लगे, और नहीं दिए मुंह फुला लिए। हमको आपने दुखी कर दिया। किसी ने किसी को दुखी नहीं किया साहब। आप आशा क्यों लगा के बैठे थे कि फलाना पाने आपको देंगे? हाँ, अब कौन पाने तिवारी कुछ मान लो। अरे किस धुन में बैठा बावरे,
तू किस मद में मस्ताना है। हर आदमी कहता हम देख लेम तहरा के, अरे कहिया ले देखबा, अरे किस मद में मस्ताना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, किस मद में तू मस्ताना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। तू क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, फिर हाथ पसारे जाना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, फिर हाथ पसारे जाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। कहे भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। पाकर कंचन सी काया को, पाकर कंचन काया को, फिर हाथ मीज पछताना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है।
किस धुन में बैठा बावर, किस धुन में बैठा बावर, किस मद में तू मस्ताना है वो सोने वाले जाग जाग संसार मुसाफिर खाना, ओ सोने वाले जाग जाग संसार मुसाफिर खाना है, ओ सोने वाले जाग जाग संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जाग संसार मुसाफिर खाना। लक्ष्मण जी ने कहा, निषाद जी, मोह रूपी रात्रि में सोकर देखे गए स्वप्न का परिणाम है दुख। इसलिए यदि इस दुख से बचना चाहते हैं तो जगा जाए। क्या किया जाए? जगा जाए। कैसे जगा जाए? अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए, नौकरी करते रहिए, व्यापार करते रहिए, परिवार का पोषण करते रहिए। ये सब करने के साथ जो करने के लिए यहां पर आए हैं उसको भी करते रहिए। क्या? परमार्थ करते रहिए, सत्कर्म करते रहिए। जो इस प्रकार के जीवन को जी रहा है, जगत के प्रपंच से अपने को बचा के रखा हुआ है, ये कर्म करते करते एक क्षण ऐसा आएगा जीवन में कि विषयों से मन को उपरति प्राप्त हो जाएगी। तुरंत नहीं, लंबा धर्मते विरति, लंबी यात्रा है। और जब विषयों से मन को उपरति होगी, भ्रम विवेक जगेगा, तो विवेक ही भ्रम को समाप्त करेगा। भ्रम क्या? हमको उसने दुखी कर दिया, ये भ्रम है? होई विवेक मोह भ्रम भार। जब भ्रम समाप्त होगा तब रघुनाथ चरण अनुराग, तब जाकर भगवान के श्री चरण में अनुराग उत्पन्न होगा। ये लंबी प्रक्रिया है। ये लक्ष्मण जी कैसे हैं? निषाद जी, वो जो राम जी सोए हैं वो राम जी जीव नहीं है। राम जी कौन है? लक्ष्मण जी ने भगवान का स्वरूप प्रकट करा दिया। बोले राम जी ब्रह्म है। राम जी कौन है? ब्रह्म। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, परमार्थ रूपा। ये राम जी ही परमार्थ के रूप है, स्वरूप है। निषाद जी बोले लक्ष्मण जी, ये परमार्थ हमसे समझ में नहीं आ रहा है, ये परमार्थ क्या है? लक्ष्मण जी बोले परमार्थ नहीं, हम परम परमार्थ आपको बता रहे हैं। सखा परम परमार्थ नहीं, परम परमार्थ क्या है? मन क्रम वचन राम पद ने। इसको समझिएगा। मन से, सबसे पहले किससे? बोलिए बोलिए, सबसे पहले मन से, उसके बाद वचन से नहीं, कर्म से, और उसके बाद वचन से। सबसे पहले मन। हमारे एक चाचा हैं बिहार में, समस्तीपुर में, कलकत्ता रहते थे, अब तो रायपुर में रहते हैं। हम लोग उनको ठेकेदार चाचा कहते हैं, मेरे बाबूजी के मित्र हैं। जब मैं कथा प्रारंभ किया, हुआ कि कथा करनी है, तो अपने यहाँ बुला करके एक रूम में बैठ करके दरवाजा बंद कर लेते थे। हमको बेड पर बिठा देते थे और स्वयं कुर्सी पर सामने बैठ जाते थे। कहते थे सुनाओ। अब मैं उनको घंटों कथा सुनाता था अकेले। कोई नहीं रहता था, वो रहते थे, मैं रहता था। कहते थे राजन
आज मैं सुन रहा हूं, एक दिन वो समय आएगा बाबू जब पूरी दुनिया सुनेगी तुमको। चाचा तो एक बार चाचा के गांव में एक यज्ञ होने वाला था, श्रीमद् भागवत जी की कथा होने वाली थी। तो चाचा के साथ कई जगह मैं गया सहयोग राशि के लिए। तो वो कहीं भी जाते थे ना तो कहते थे, देखिए आपका तन नहीं चाहिए, आपका धन लेने नहीं आया हूं, आपका केवल मन चाहिए हमको कार्यक्रम में। तो जब 4-5 जगह ऐसा हुआ तो हम उनसे पूछे, चाचा बिना जा रहे हैं चंदा लेने, सहयोग लेने, आप कह रहे हो धन नहीं चाहिए, तन नहीं चाहिए, केवल मन चाहिए, बिना धन के कैसे होगा? बोले बाबू जिसका मन आ जाएगा उसका तन और धन बिना बुलाए चला आएगा, उसको मांगना नहीं पड़ेगा। देखिए जो धन दे रहा है उसका मन भी आएगा कि नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं है। जो तन से लगा हुआ है वो मन से लगा है कि नहीं लगा है इसकी गारंटी नहीं है, है? लेकिन जिसका मन आ जाएगा हो उसका। ये क्या कर रहे हैं? हाँ कहां पे ये बंद हो रहा है, छूट रहा है, अभी गया ये सब नौका समन्वय यही जा गिल बका। मन को लगाने का स्वभाव बनाइए। किसको लगाने का? मन को। मन में नहीं लागत है साहब। अच्छा आपको बताओ मन बहुत खतरनाक चीज है, ये दिखाई नहीं पड़ता लेकिन सबको फंसा के रखा है। लोग कहते आज हमारा मन नहीं हो रहा है कथा में जाने का। मन ने आपको टेलीफोन किया था कि मत जाओ? कहिए कैसे पता चला मन नहीं कर रहा है? मन दिखाई नहीं पड़ता लेकिन ये मन सबको फंसा के रखा हुआ है? मन से, कर्म से और वचन से राम जी के चरणों में प्रेम हो जाना, यही जीवन का परम परमार्थ है। इससे बड़ा परमार्थ दूसरा कोई नहीं हो सकता। मन क्रम वचन राम पद ने हो। लक्ष्मण जी कहे निषाद जी, भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागे कृपा, करत चरित धरि मनु जतना, सुनत मिटहि जग जा। लक्ष्मण जी बोले भगत के लिए भक्त, भूमि, भूमि मने बोला करिए पृथ्वी, भगत भूमि भूसुर, भूसुर मतलब ब्राह्मण, सुरभि, सुरभि मतलब गौ मैया, असुर यानी देवता। इन सबके लिए परमात्मा ने अवतार लिया है राम जी ने। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल। अब यहां कोई ये न कहे महाराज क्षत्रिय को नहीं बोले वैश्य को नहीं बोले, नहीं, पहले ही गोस्वामी जी भगत लिख दिए। कौन भगत? भगत की कोई जाति नहीं होती है, वो ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सेवक हो, क्षत्रिय हो, वणिक हो, किसी भी जात में जन्म लेने के बाद जो भगवान का भक्त बन गया वो ही जात पात से परे हो गया, वो भगवान का अनन्य हो गया। भगवान भक्त के लिए आए, पहले भगत, फिर पृथ्वी के लिए, फिर ब्राह्मणों के लिए, फिर गौ माताओं के लिए, देवताओं के हित के लिए भगवान मनुष्य का रूप धारण करके लीला कर रहे हैं। निषाद जी, ये राम जी जीव नहीं है, भगवान है? प्रातः काल राम जी का गुणगान करते, कथा सुनते, कहत
राम गुण भाव भिनुसारा। जागे भिनुसार हो गया, सवेर हो गया हो। प्रातः काल राम जी जगे, प्रातः क्रिया से निवृत्त हुए। निषाद राजगुह से राम जी ने बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाया है। बरगद के जब पत्तों को तोड़ेंगे ना, तो उसमें से श्वेत श्वेत रखकर तरल पदार्थ निकलता है। उस दूध को मंगाया निषाद जी से, और लक्ष्मण भैया के साथ केश में लगाकर प्रभु ने सिर पर जटाओं का मुकुट बना लिया।